तो जिस विधानसभा के बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है सोना तावड़ू। गुरुग्राम से लगती हुई बिल्कुल विधानसभा सीट है। उन्होंने एक क्लिप भेजी जिसके अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का 25 जनवरी को, अभी हाल ही में 2 दिन पहले, बड़े अनूठे अंदाज में जन्मदिन मना रहे हैं अमित भारद्वाज। आपको दिखाते हैं, देखिए आप ये। सोना विधानसभा में जहां एक तरफ अहीर मतदाताओं का और गूजर मतदाताओं का, यानी कि इन्हीं के नेताओं का, अहीर और गूजर नेता यहां से ज्यादातर विधायक बनते रहे। 2024 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उस चुनाव से पहले अमित भारद्वाज कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो उस समय राव इंद्रजीत जो कैंडिडेट थे लोकसभा के लिए, उन्होंने भी कहा कि हमें बड़ा फायदा होगा इनके आने से। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं एक ऐसी विधानसभा की जो एनसीआर के अंदर अपना बहुत बड़ा स्थान रखती है। एनसीआर की राजनीति के अंदर जिस विधानसभा का आप कहें तो अच्छा वर्चस्व है। कभी 2 अलग अलग क्षेत्र हुआ करते थे और 2 क्षेत्रों को बनकर के बनी वो एक विधानसभा सीट। और उस विधानसभा सीट पर हालांकि कभी भी ब्राह्मण समाज से कोई नेता विधायक नहीं बना, लेकिन इसके बावजूद वहां ब्राह्मण नेताओं का आधिपत्य जरूर रहा। एक ब्राह्मण नेता ऐसे थे जो पहले वहां अपना वर्चस्व रखते थे और समय बदला, उन्हीं ब्राह्मण नेता के जो सहयोगी दूसरे नेता थे आज वो बड़े शीर्ष पर हैं और सत्ताधारी पार्टी के अंदर रहते हुए। आपसे बात करूंगा इस वीडियो के अंदर सारी। तो जिस विधानसभा के बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है सोना तावड़ू। गुरुग्राम से लगती हुई बिल्कुल विधानसभा सीट है। भगवान शिव की नगरी है सोना। सोना को जब आप बात करेंगे, जो सोना का गंधक युक्त पानी है वो आपको याद दिला देगा कि यहां, यानी कि सोना से चौधरी देवीलाल सरीखे नेता और चंद्रशेखर सरीखे नेताओं का भी बहुत नजदीक का रिश्ता रहा है। अब आपसे सीधे सीधे बात कर लेते हैं। 2009 के परिसीमन से पहले, यानी कि जो 2007 में परिसीमन हुआ था, 2009 में जिसमें पहला चुनाव हुआ था, उससे पहले सोना और तावड़ू 2 अलग अलग विधानसभा हुआ करती थी। सोना विधानसभा में जहां एक तरफ अहीर मतदाताओं का और गूजर मतदाताओं का, यानी कि इन्हीं के नेताओं का, अहीर और गूजर नेता यहां से ज्यादातर विधायक बनते रहे। राव नरबीर सिंह विधायक बने, कई बार राव धर्मपाल विधायक बने, कन्हैया लाल पोसवाल विधायक बने। ये सोना सीट से हुआ करते थे। और तावड़ू विधानसभा सीट पर मेव मुस्लिम समाज का आधिपत्य हुआ करता था। उस समय यहां जाकिर हुसैन एमएलए बनते रहे, यहां से चौधरी तैयब हुसैन उनके पिताजी एमएलए बनते रहे। तावड़ू में शहीदा जो आजकल नूह के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो विधायक बनते रहे। 2009 में जब पहला चुनाव हुआ परिसीमन के बाद और सोना तावड़ू विधानसभा बनी, तो यहां कांग्रेस के विधायक बने चौधरी धर्मवीर, जो आजकल भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद हैं। 2014 में यहां पर तेजपाल तंवर विधायक बने भारतीय जनता पार्टी से, अब 2024 में फिर बन गए। 2019 में यहां से विधायक बने कुंवर संजय सिंह। यानी कि 4 चुनाव जो हुए सोना तावड़ू के अंदर, एक चुनाव कांग्रेस जीती, वो नेता आजकल भाजपा में है, और 3 चुनाव भाजपा जीती। अब मैं आपसे कह रहा था कि ब्राह्मण समाज के नेताओं की अगर आप बात कर लें तो राजनीति के अंदर ब्राह्मण जो समाज के नेता हैं या उनके जो पुरोधा हैं, उनका एक अलग वर्चस्व हमेशा से रहा है। राजनीति के अंदर अगर चाणक्य की बात होगी तो फिर ब्राह्मण समाज का नाम पहले आ जाएगा। मैं आपसे जो सोना की बात कर रहा हूं, सोना शहर के अंदर किसी समय कांग्रेस के आजकल कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इससे पहले गुरुग्राम ग्रामीण के अध्यक्ष भी रहे हैं, जितेंद्र शर्मा, जितेंद्र भारद्वाज उनका पूरा नाम लिखते हैं। जितेंद्र भारद्वाज का एक अच्छा असर रसूख बड़ा जबरदस्त वाला रहा है जब जब कांग्रेस की सरकार रही। उनके में कुछ सोशल मीडिया पे मुझे किसी ने फोटो शेयर किए थे, हमारे साथी ने, हरेंद्र खटाना हमारे साथी हैं सोना में।
उन्होंने फोटो शेयर किए जिसके अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ वृंदावन के मंदिर में बैठे हुए हैं। वृंदावन में बांके बिहारी के जो दर्शन करा रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा को, वो जितेंद्र भारद्वाज करा रहे हैं। और जितेंद्र भारद्वाज के साथ ही कभी कांग्रेस में हुआ करते थे अमित भारद्वाज, आजकल भारतीय जनता पार्टी में है। कभी वो जितेंद्र भारद्वाज के साथ उनके सानिध्य में रह करके राजनीति किया करते थे। कांग्रेस के अंदर रहते हुए किसान सेल के कांग्रेस के जो है वो प्रवक्ता थे राष्ट्रीय। 2024 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उस चुनाव से पहले अमित भारद्वाज कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो उस समय राव इंद्रजीत जो कैंडिडेट थे लोकसभा के लिए, उन्होंने भी कहा कि हमें बड़ा फायदा होगा इनके आने से। तो अमित भारद्वाज शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में, और जो टेस्ट रहा कांग्रेस के अंदर रहते हुए वो कहीं आकर के भाजपा में और बड़ा हो गया। यानी कि जो सत्ता की धुरी है सियासत के अंदर, जो बड़ा चेहरा होते हैं उनके नजदीक रहने का, और उनके नजदीक रह करके केवल चेहरा प्रदर्शन नहीं बल्कि अपने काम के अंदाज से अपने नजदीक लाने का। सोशल मीडिया पर एक क्लिप उनकी शेयर की मुझे, हमारे सोना के दर्शक भी हैं, उन्होंने एक क्लिप भेजी जिसके अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का 25 जनवरी को, अभी हाल ही में 2 दिन पहले, बड़े अनूठे अंदाज में जन्मदिन मना रहे हैं अमित भारद्वाज। आपको दिखाते हैं, देखिए आप ये। तो इसे कहा जा सकता है कि राजनीति के अंदर उस मुकाम पर अपना स्थान बनाने का कोशिश करना या स्थान बनाना जहां से राजनीतिक धुरियां चला करती हैं। इसके अलावा अगर देखें तो कार्यकुशलता के रूप में अमित भारद्वाज ने उन कई लोगों को अपने साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया जो कभी कांग्रेस के अंदर जितेंद्र भारद्वाज जी के बड़े नज़दीक हुआ करते थे, यानी कि सोना शहर के अंदर अपना स्थान बनाने के लिए। इसके साथ साथ आज अगर सियासत की बात आप करें और सियासत के अंदर भी अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो सनातन और भगवा वहाँ पर एक अलग स्थान रखता है। कल्की धाम आपने नाम सुना होगा, कभी कांग्रेस के अंदर रहे थे प्रमोद कृष्णन, तो आचार्य प्रमोद कृष्णन के नज़दीक होते हुए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को कल्की धाम ले जाने की ड्यूटी जैसे अमित भारद्वाज ने संभाले रखी। उनके साथ जो हरियाणा भाजपा के, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली हों, चाहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हों, चाहे संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा हों, सबको कल्की धाम तक ले करके जाना। और क्योंकि प्रमोद कृष्णन जब से वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए थे, आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार से खैर मकदम किया था उनका, और बताया था कृष्ण और सुदामा वाली बात, आपको ध्यान होगी वो भी। तो कल्की धाम वाली जो वहाँ पर भगवान कल्की का मंदिर बनना है, कल्की कथा भी वहाँ पर हुई, उसके अंदर में अमित भारद्वाज एक विशेष भूमिका में दिखाई पड़े। इसके अलावा चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात हो या फिर किसान जो मोर्चा भाजपा का जो है उसके बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करने की बात हो, यानी कि सियासत के बीच में किस प्रकार से अपना स्थान और मुकाम बना लिया जाए, उसमें जो स्थान कभी जितेंद्र भारद्वाज ने फिल किया हुआ था, जिस स्पेस को भरा हुआ था पूरी तरह से, वो स्थान अब अमित भारद्वाज भारतीय जनता पार्टी में ले चुके हैं। अब क्योंकि आने वाले समय में एक बार फिर परिसीमन की तरफ नजर है। मैंने आपको बताया कि 2009 में हुआ और 4 चुनाव हो चुके हैं। अब जो अगला चुनाव होना है संभवतः वो नए परिसीमन से होगा, डिलिमिटेशन से होगा। भौंडसी गांव है सोना और तावड़ू विधानसभा में बड़ा गांव है, और भौंडसी गांव के हैं चंद्रशेखर जी का गांव है, आपको ध्यान होगा भारत यात्रा केंद्र उनका वहीं स्थापित था। और भौंडसी से आते हैं अमित भारद्वाज, उनको लगता है कि शायद आने वाले समय में, और जिसकी संभावना भी पूरी है कि भौंडसी के नाम से एक नई विधानसभा बन सकती है,
आने वाले समय के अंदर अगर आप देखें तो सियासी तड़का और लगेगा, और इस सियासी तड़के के अंदर जो चमक होती है चाणक्य वाली या ब्राह्मण समाज वाली कह दूं, वो आपको और बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। क्या होगा, कौन से नए समीकरण बनेंगे, कौन से नेता उभार पर होंगे और किनका सूर्यास्त की तरफ जाएगा, नजरें हम भी रखते हैं। जब भी कभी कुछ नया होगा आपको जरूर बताएंगे। आपको क्या लगता है, जो मैंने आपको बताया सोना विधानसभा को लेकर के, खासकर हमारे सोना तावड़ू और उसके आसपास के दर्शक बता सकते हैं कि क्या ब्राह्मण राजनीति कोई और अलग प्रकार का मुकाम भी हासिल करेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।